बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 23 यूनिट नंबर 4 से ही। हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स हमने देख लिया था कि केमिकल बॉन्ड जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि एटम्स जब मॉलिक्यूल बनाते हैं या मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बनाते हैं तब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये अलग अलग टाइप के नेचर की वजह से होती है, यानी हमारे पास बॉन्ड्स के अलग अलग टाइप्स हैं। उन अलग अलग टाइप के बॉन्डिंग में अलग अलग हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है। तो उन नेचर के बेस्ड पे हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, और मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। वैसे तो बॉन्डिंग और भी बहुत सारी होती है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हम ये 4 बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। आज जो हम देखेंगे वो होगी आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, किसी से मिलता जुलता नाम है। किससे मिलता जुलता नाम है? इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस की जब हमने बात की थी जो कि बॉन्ड बनाते हैं, तो आयनिक बॉन्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, और ये वो लिंकेज है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन है जो कि बनता है कब? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस में किसी भी केमिकल कंपाउंड के। क्या कह रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट भी कहते हैं, ये तो ठीक है, नाम हो गया। ये बॉन्ड कैसे बनता है? ये बॉन्ड एक लिंकेज से बनता है, और वो लिंकेज कब फॉर्म होती है? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एग्जिस्टेंस में आती है ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में। अट्रैक्शन का वर्ड ही ये इंडिकेट कर रहा है कि जो चार्जेस होंगे वो ऑपोजिट होंगे एक दूसरे से, तभी वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, और उस अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जो लिंकेज बनता है उसको हम बॉन्ड का नाम देते हैं। और वो बॉन्ड कौन सा टाइप होता है? आयनिक टाइप होती है, आयनिक बॉन्ड होता है। ऐसा बॉन्ड कब बनता है? तब बनता है जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं। बॉन्डिंग में हम हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, जो बॉन्डिंग होगी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होगी। क्यों? क्योंकि जो बाकी कोर इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जो कि आउटर मोस्ट के अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन पे तो न्यूक्लियर चार्ज का होल्ड बहुत ज़्यादा होता है। तो जब कोई बॉन्डिंग होती भी है, बहुत मुश्किल से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनको जाने दिया जाता है, तो अंदर वालों की तो गुंजाइश बनती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको न्यूक्लियस जाने नहीं देगा। तो हम जब बॉन्ड्स बनाने की बात करते हैं तो वो तब करते हैं कि आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिनको कहा जाता है, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जब या तो ट्रांसफर किया जाता है या फिर शेयर किया जाता है। शेयर की स्टोरी जो है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड के केस में इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होंगे, कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का। कौन से इलेक्ट्रॉन्स का? जो कि वैलेंस शेल में एग्जिस्ट करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड इज type of linkage which is formed by the electrostatic attraction between charged atoms। ठीक है, या चार्ज्ड आयंस। आयन से वर्ड निकला है ना आयनिक बॉन्ड। तो चार्ज्ड आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है
वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड। और वो आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली या तो गेन होंगे या फिर लूज होंगे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर देने की सेंस में भी हो सकती है और लेने के सेंस में भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड का टाइप तब बनता है जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफ़र होंगे एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। तो एज अ रिजल्ट ऑफ ये ट्रांसफ़र आयंस बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं हम? एटम की बात कर रहे हैं। एक दो एटम्स हैं, ठीक है, सपोज दो एटम्स हैं हमारे पास। उन दो एटम्स में से जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोई एक पर्टिकुलर एटम लूज करेगा तो मतलब दूसरा गेन करेगा। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? ट्रांसफ़र हो रहा है। इस ट्रांसफ़र के नतीजे में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर भी चार्ज आएगा, तो देने के टाइम कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। दूसरा जो रिसीव कर रहा है उस पर भी चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो न्यूट्रल एटम्स हैं वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं? आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तब जाके हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। तो ये आयंस फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की मदद से, तब जाके हमारे पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की, आयनिक कंपाउंड्स फिर कौन से होंगे? आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जो कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से एग्जिस्टेंस में आएंगे। तो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं जिनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है वो कौन कौन सी है? सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमने कुछ कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। फिर यहाँ पे एक जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड? यानी आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ये बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। यानी अगर हम इन एग्जांपल्स को देखें तो इसमें जो पहला हिस्सा है वो मेटल्स का होगा और जो दूसरा हिस्सा है वो हमारे पास होगा नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन से हमारे पास फॉर्म होते हैं आयनिक बॉन्ड्स। क्या है ये? पीरियोडिक टेबल जो कि शो कर रहा है हमारे पास मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। यहाँ पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की सिर्फ बात कर रहे हैं। जो येलो पार्ट है, ठीक है, ये जो सारे येलो कलर के, ठीक है, ये जो सारे येलो कलर से फिल हुए हैं ये क्या है? ये हमारे पास है नॉन मेटल्स। और बाकी जो सारे ग्रे कलर है ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या है पीरियोडिक टेबल में? मेटल्स हैं। जो ब्लू है वो मेटलॉइड्स हैं। लेकिन हम क्योंकि आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो हमने पीछे ये स्टेटमेंट दी कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा मेटल्स रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल्स के साथ, तब हमारे पास फॉर्मेशन होगी आयनिक बॉन्ड की। तो इसलिए हम ज़्यादा फोकस मेटल्स और नॉन मेटल्स पे रख रहे हैं। तो आप जो पीछे एग्जाम्पल भी थी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या है? मेटल है। क्लोराइड क्या है? क्लोरीन, नॉन मेटल। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम मेटल और क्लोराइड जो है वो नॉन मेटल है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल हमने ली है कॉमन एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की, जो कि टेबल सॉल्ट है, हम घरों में यूज करते हैं। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जो कि बनेगा जब सोडियम अपना
आखिरी वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा क्लोरीन को। बॉन्ड कब बन रहा है कि सोडियम अपने वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है क्लोरीन को। तो ये जो एक्सचेंज है इलेक्ट्रॉन्स का, और क्लोरीन जाहिर है जब वो डोनेट कर रहा है तो क्लोरीन क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों में एक्सचेंज हो गया ना, मतलब ट्रांसफर जो है वो दोनों में हो रही है। ठीक है, तो अब ये जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन जो हो रही है और दूसरा जो है वो रिसीव जो कर रहा है, इस डोनेशन और एक्सेप्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पे आता है। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, तो तब हमने ये रीज़न दिया था कि जो एटम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी का हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। तो क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी गेन करते करते एक चीज़ वो ये ख्याल रखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप के एलिमेंट्स है, आपको पता है नोबल गैसेस वो सबसे स्टेबल है, उनके वैलेंस शेल्स कंप्लीट है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई मसला ही नहीं है। तो जो बाकी एलिमेंट्स है वो जब स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, तब वो क्या कोशिश करते हैं कि हर पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट अपने करीबी वाले नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेने की, हासिल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी क्या बात हो रही है कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा और क्या करेगा, एक नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा, हासिल कर लेगा। डोनेशन कैसे हो रही है, सोडियम जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में है। ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म में है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब सोडियम कौन सी फॉर्म में आ गया, आयन की फॉर्म में। जब वो न्यूट्रल फॉर्म में था तब तक वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए न्यूट्रल एटम्स पहले अपने आप को आयन में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो आयन्स कंबाइन होके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और बॉन्ड बन जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसके रिमूव होने की वजह से क्लोरीन ने ले लिया, क्योंकि क्लोरीन भी आसपास घूम रहा था, तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, उसने फ़ौरन से ले लिया। तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस चेंज की वजह से ये जो डोनेशन हुई है और इसने जो ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, इससे क्या हुआ कि जो सोडियम है वो चार्ज्ड फॉर्म में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 पे। और 10 जो है आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो जो 18th ग्रुप का नियॉन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 10 और सोडियम के करीब बिल्कुल नियॉन है। तो इसका मतलब सोडियम क्या कोशिश कर रहा है, स्टेबिलिटी गेन की कोशिश कर रहा है और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस 10 के बराबर लाना चाह रहा था, इसीलिए उसने अपना जो 11वां इलेक्ट्रॉन था वो दे दिया क्लोरीन को। क्लोरीन के पास पहले थे 17 इलेक्ट्रॉन, अब क्लोरीन के पास हो गए हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो पीरियोडिक टेबल में अगेन जब आप 18th ग्रुप में आओगे तो आर्गोन जो है वो ऐसा नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर है 18। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके खुद को आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचा दिया। अब क्योंकि आयंस की फॉर्मेशन हुई है, तो क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस है, ठीक है, ऑपोजिट आयंस हैं, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यहाँ पे चार्ज लेंगी। ये फोर्सेस इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव आयन को आपस में अट्रैक्ट करेगी और तभी जाके हमारे पास एक वापस से न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट हुए, न्यूट्रल कंपाउंड बना। हमेशा याद रखना कि कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं होगा, कंपाउंड का चार्ज हमेशा 0 के इक्वल होगा, इसीलिए हम उस पर कोई चार्ज
नहीं मेंशन करते। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ज़रूरी नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग वो 1, 2, 3 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और उसके साथ वाला कोई दूसरा एलिमेंट जो कि ये टेंडेंसी रखता होगा कि वो एक्सेप्ट कर सके उन इलेक्ट्रॉन्स को, तब हमारे पास उस लॉस और उस गेन के रिजल्ट में आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं जिनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है। और आयनिक बॉन्डिंग, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि आयनिक बॉन्डिंग तमाम बॉन्डिंग्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड को तोड़ना एज कंपेयर टू बाकी बॉन्डिंग। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, कि कब स्ट्रक्चर फॉर्म है सोडियम का, कि सोडियम किस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। सोडियम के पास थे 11 प्रोटॉन्स जो कि उसका एटॉमिक नंबर है। तो अगर प्रोटॉन्स 11 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। चार्ज इस पे क्या था, न्यूट्रल फॉर्म में 0 ओवरऑल चार्ज था। कोई एक्टिविटी नहीं की थी तो 0 था, रेस्ट स्टेट में था। अब क्या हुआ कि सोडियम ने अपना, ये देखिए आखिरी जो इसका शेल है इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 11 प्रोटॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज +1 का आ गया। +1 का चार्ज क्यों आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देता तो उस पर +2 का चार्ज आता। तो इस तरह से सोडियम एटम ने अपने आप को सोडियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तो हो गया सोडियम। अब हम देख लेते हैं क्लोरीन का, कि क्लोरीन किस तरह से अपने आप को आयन में कन्वर्ट कर रहा है। उस एक इलेक्ट्रॉन को याद रखिएगा जो कि सोडियम से निकला है, ठीक है, वो अब हमारे काम यहाँ आएगा। अब क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 17 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, सेम नंबर होता है, वो भी 17 हो गए। अब हम क्लोरीन की एटॉमिक फॉर्म में बात करते हैं, न्यूट्रल फॉर्म में। 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में आ गए, पहले सब शेल S में आ गए। उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए दूसरे सब शेल में। कितने हो गए, ये 8 हैं अब तक, ठीक है। हमने कितने करने, हमें चाहिए 17 इलेक्ट्रॉन्स, हमने 17 का काउंट कंप्लीट करना है। ये हो गए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17।